हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर अकेडमी। अजीज तलबा, आज हम देखेंगे एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक का वीडियो नंबर पार्ट 2। एक दो मुतगैर इकट्ठी मसवात के सवाल नंबर 4 और 5 मैंने करा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप क्लिक करके भी देख सकते हो। ये पार्ट 2 है एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक का। इसमें हम मुरब्बी मसावत के क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 मार्क्स के सवाल और क्वेश्चन नंबर 5 में जो तख्लीकी नौइयत के सवाल होते हैं वैसे सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। ये सवाल आपके पास है, ये सवाल नंबर 4 है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। इसका पीडीएफ मैं दूंगा पूरे सवाल होने के बाद, ठीक है। एक एक पीडीएफ में देने, पूरा पीडीएफ बना हुआ है पूरा, आपको यहाँ पर सवाल खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए तो देखिए, ये सवाल नंबर 4 में 5 सवाल है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही सवाल है 3 मार्क्स का। तो हम यहाँ पर एक 4, 5 और एक 6 सवाल यहाँ पर देखेंगे हम। चलिए देखते हैं, एक एक सवाल को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला है, मनीष की वालिदा की मौजूदा उम्र उसकी उम्र का 5 गुना से 1 ज्यादा है। मनीष की वालिदा की मौजूदा उम्र, अब मनीष की वालिदा की जो मौजूदा उम्र है वो दी गई है कैसी, उसकी यानी मनीष की उम्र का 5 गुना से 1 ज्यादा है। अब अगर मनीष की उम्र मालूम होती है हमको तो हम वालिदा की उम्र बआसानी बता सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको मनीष की उम्र नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम मनीष की उम्र यहां पर फर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर फर्ज किया मनीष की उम्र x, फर्ज किया मनीष की मौजूदा उम्र 1 साल। अब वालिदा की उम्र कितनी होगी, वालिदा की मौजूदा उम्र क्या कहा है, कंडीशन देखेंगे हम, उसकी उम्र का 5 गुना यानी मनीष की उम्र का 5 गुना यानी 5x, 1 ज्यादा है तो जमा 1, ये वालिदा की मौजूदा उम्र हो गई। 4 साल कब्ल, कब्ल यानी पहले, उनकी उम्रों का हासिल ज़र्ब। तो 4 साल पहले मनीष की उम्र कितनी थी वो देखेंगे हम। तो यहां लिखेंगे 4 साल कब्ल मनीष की उम्र, अब कब्ल यानी पहले है तो अभी अगर मनीष की उम्र 1 साल है तो 4 साल कब्ल x माइनस 4 होगी, -4 यहां से करना पड़ेगा। इसी तरह 4 साल कब्ल वालिदा की उम्र, और वालिदा की जो मौजूदा उम्र है वो 5x जमा 1 है, तो हम इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 5x जमा 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5x नफी 3। ये वालिदा की उम्र हो गई, कौन सी, 4 साल कब्ल। चलिए अब मसावत बनाते हैं। जो कंडीशन उसने कहा है कि इनकी उम्र का हासिल ज़र्ब, मतलब ये दोनों उम्र जो है 4 साल कब्ल वाली, इनका हासिल ज़र्ब 22 हो, ठीक है, इनका हासिल ज़र्ब 22 हो। तो हम लिखते हैं यहां पर शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक किसका किसका हासिल ज़र्ब, मनीष की 4 साल पहले की उम्र ज़रब, कौस में यानी ज़रब है यहां पर, वालिदा की 4 साल कब्ल की उम्र यानी ये, और इसका हासिल ज़र्ब 22 है। चलिए अब इसको, ये मुरब्बी मसावत बनेंगे, इसको हल करेंगे हम। तो x को अगर 5x से ज़रब करता हूं तो हमको मिल जाएगा 5x स्क्वायर, फिर x को 3 से ज़रब करता हूं तो मिलेगा नफी 3x, फिर 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 4 पंजे 20x, और नफी नफी जमा होता है 4 तिया 12 बराबर 22। 22 को इधर लेकर आ जाएंगे तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर, और ये नफी जो हो जाएगा जमा हो जाएगा, लेकिन निशानी नफी की आएंगी तो 23x और जमा 12 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। मुरब्बई मसावत बन गई, इसको सही करेंगे, -23x नफी 10 बराबर 0। 22 में से 12 गए 10। अब इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 स्क्वायर का जरीब है तो पहले इसको हम इससे ज़रब करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 5 ज़रब नफी 10, तो हमको मिलेगा नफी 50, और नफी 50 के हम अज्जाए ज़रबी करेंगे तो अज्जाए ज़रबी करने पर मिलेगा हमको 23 चाहिए, दरमियानी रुकन 23 है तो हम यहाँ लिखेंगे 25 दूनी 50। क्यों, क्योंकि 25 में से 2 जाता है तो 23 यहाँ पर हमको हासिल होता है। 23 के साथ माइनस है तो हम 25 के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, और यहां पर हम लिखेंगे 5x स्क्वायर। अब 23 को हटाना है
और उसकी जगह ये दोनों लिखना है। नफी 25x जमा 2x, 23 की जगह दोनों लिख दिए, और नफी 10 बराबर 0। तो 5x स्क्वायर। अब कॉमन निकाल लेते हैं, पहले जोड़ी बनाते हैं। ये एक जोड़ी बनेगी और ये एक जोड़ी बनेगी। दोनों जोड़ी में मुश्तरिक क्या है, तो सबसे पहले मुश्तरिक x मिलेगा। x मिलने के बाद और देखिए ये 5 भी मुश्तरिक होगा, क्योंकि 25 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहां पर 5 भी मुश्तरिक रखेंगे हम लोग। 5x बाहर आएगा, तो यहां से 5 आया, x निकला, तो अंदर x यहां पर बाकी बचेगा। और यहां पर 5 पंजे 25 होता है, तो हमारे पास ये मुश्तरिक निकला 5x। जैसा पहला कॉस आया, दूसरा कॉस भी ऐसी तरह लिख दीजिए, बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या था, 2x था, लेकिन अंदर x बचा है, तो इसका मतलब 2 बाहर आ गया होगा, तो ये 2 बाहर आया। दोनों कॉस x नफी 5 को एक बार लिखिए, ये मुश्तरिक हो जाएगा। और फिर 5x जमा 2 जो बचा हुआ है, ये 5x जमा 2, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, बराबर 0। और अभी क्या करेंगे हम, x नफी 5 बराबर 0 या 5x जमा 2 बराबर 0, x बराबर 5 या 5x नफी 2, तो x बराबर नफी 2/5। उम्र मनफी नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लेंगे मनीष की उम्र जो आएंगी x बराबर 5 आएंगी। कितनी आएंगी, x बराबर 5। अब हमको क्या मालूम करना है, उनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो अभी मनीष की उम्र आ गई हमारे पास, वालदा की उम्र मालूम करना है हमको, तो लिखेंगे वालदा की उम्र कितनी थी, मौजूदा उम्र 5x जमा 1, और x हमारे 5 x आया हमारे पास 5 जमा 1, वालदा की उम्र हो जाएंगी 5 पंजे 25 और 1 26 साल। तो ये वालदा की उम्र हो जाएंगी। तो मनीष की उम्र हमको मिल गई थी 5 साल और वालदा की उम्र 26 साल। तो ये सवाल था, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बाग में 200 दरख्त है, एक बाग में 200 दरख्त है। ये एक्चुअल में यहां पर एक लिख दीजिए मुस्ततिल, चलो इसको मैं सही कर दूं, मैं वापस लिख रहा हूं, एक मुस्ततिल बाग में, मैं इसको करेक्ट करता हूं जरा सा, ट्रांसलेशन में थोड़ा यहां गड़बड़ हुई। एक मुस्ततिल नुमा बाग में, यहां कर लीजिए मुस्ततिल नुमा बाग में 200 दरख्त है। हर कतार में दरख्तों की तादाद कतार की तादाद से 10 ज्यादा है। हर उफकी कतार में, हर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद उफकी कतार से, यहां ये लिख लीजिए, उफकी कतार से की तादाद से 10 ज्यादा है, तो हर कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। हर उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद उसकी कतार से की तादाद से 10 ज्यादा है, तो हर कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। अब देखिए ये बाग जो है मुस्ततिल नुमा है, तो मैं मुस्ततिल बना के बता देता हूं आपको। ये मुस्ततिल है और यहां पर ये ऐसी कतारें है यहां पर जिसमें दरख्त लगे हुए हैं। एक ऐसी कतार, ऐसी 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 इसमें दरख्त लगे हुए हैं, ये पूरे हिस्से में, ठीक है। तो ये जो कतार है ये उमूदी कतार है, और ये जो कतारें है ये उफकी कतार है, ठीक है। यहां उमूदी कर दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो रही है, यहां उमूदी करेंगे हम और यहां उफकी करेंगे, पहले जैसा लिख रहा था मैं उफकी। चलिए ये हो गया हमारा सवाल पूरा। अब देखिए ये उमूदी कतार है और ये आड़ी यानी उफकी कतार है, ठीक है, ये याद रखिए। ऐसी कतारें जो जा रही, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ये उफकी कतारें हैं। और ऐसी खड़ी लेंगे तो ये उमूदी कतारें, यहां दरख्त लगा हुआ, यहां दरख्त लगे हुए, ऐसे पूरे बाग में दरख्त लगे हुए। अब देखिए हमारे पास है हर उफकी कतार में दरख्तों की तादाद उमूदी कतार से 10 ज्यादा है, तो उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद नहीं मालूम है, तो फर्ज करेंगे, फर्ज किया उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद x कितनी है, x है। तो अब उमूदी कतार में मिल गई, तो उफकी कतार में जो तादाद है वो उससे 10 ज्यादा है, तो उफकी कतार में कितनी हो जाएंगी, फिर उफकी कतार में
दरख्तों की तादाद x जमा 10 उससे ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया x जमा 10 और ये हो गया x, ये मुस्ततिल हो गया यानी मुस्ततिल की लंबाई x जमा 10 हो गई, चौड़ाई x हो गई। अब हर कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए, यहां पर कितने दरख्त है, यहां कितने दरख्त है, ये हमको मालूम करना है, ठीक है। अब टोटल जो दरख्त दी गए वो कितने हैं, 200। तो इसको कैसे लेंगे, अब ये 200 जो पूरे दरख्त है, अब फर्ज कीजिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, फर्ज कर लेते हैं। अगर ये 10 है उफ़की कतार में और ये 5 है, तो दोनों की जरब कीजिए आप, 5 दाम 50, यानी पूरे इसमें जो 50 दरख्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 200 जो है ना, ये रकबा दिया है मुस्ततिल का, क्या दिया है, रकबा। तो अब मसावत कैसे बनेंगी, x जरब x जमा 10, मुस्ततिल का रकबा लंबाई जरब चौड़ाई बराबर 200, ये शर्त दी गई हमको, तो शर्त के मुताबिक हमने लिख लिए। अब इसको जरब करेंगे, x जरब x एक्स स्क्वायर, 10x 10 को 1 से जरब करेंगे बराबर 200। इसको हम ऊपर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए इस तरह, तो यहां पर एक्स स्क्वायर जमा 10x नफी 200 बराबर 0, नफी 200 के हमको अज़ाइदर में निकालना है, तो यहां पर 10 200 के अज़ाइदर भी यहां पर 10 चाहिए हमको, दरमियानी रुकना 10 चाहिए, तो 20 दाम 200 होता है, और यहां पर जमा लगाएंगे, यहां पर नफी लगाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में लिखेंगे x जमा 20, x नफी 10 बराबर 0, अलग अलग कर लेंगे, x जमा 20 बराबर 0 या x नफी 10 बराबर 0, यहां पर आपको मिलेगा x बराबर -20 या x बराबर नफी 10 हो जाएगा तो जमा 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम यहां लिखेंगे तादाद मनफी नहीं हो सकती। तो हमको क्या मिलेगा, तो जो उफ़की कतार उमूदी कतार में, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो अब हम यहां पर निकालेंगे उमूदी कतार में, तो ये हमारे पास हो गया उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद, ये हो जाएंगी 10, और उफ़की कतार में इससे 10 ज्यादा है, तो दरख्तों की तादाद हो जाएंगी 20, है ना, x जमा 10 यानी 10 जमा 10 20। तो ये सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, ये भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दर्ज झेल मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और मसावी हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। चल, हकीकी और मसावी है, मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और मसावी हैं, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा बराबर 0। हकीकी और मसावी कब होंगे, जब डेल्टा की कीमत 0 होगी, तो डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा हमको पता है क्या होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी कीमत हमारे पास 0 है, समझ में आ गया। डेल्टा की कीमत होती है b, जापता है डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर लेंगे हम, ये मसावत जो है इसमें से हम निकालेंगे सबसे पहले, तो मैं मसावत को लिख रहा हूं m माइनस 12 एक्स स्क्वायर जमा 2 m माइनस 12 एक्स जमा 2 बराबर 0, और इस मसावत को म्यारी सूरत से मवाजना करेंगे, तो म्यारी सूरत क्या होती है, a एक्स स्क्वायर जमा b एक्स जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, चलिए इसको मवाजना करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो a की जगह हमको मिलेगा a बराबर m माइनस 12, a की जगह पर यही है। इसी तरह b की जगह पर हमको मिलेगा, देखिए ये x है, ये x है, तो b की जगह पर ये पूरा मिलेगा, तो 2 m माइनस 12 ये b की जगह पर मिला, और c बराबर 2 है, आप वहां देख सकते हो आसानी से, c की जगह 2 है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ c लिखना है, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, सी की जगह पर 2 है। अब यही जाब्ता लेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जाब्ता लेंगे,
और इसमें हम रखेंगे कीमतें। तो कीमत हमारे पास देखिए बी स्क्वायर, यानी इसको यहां पर, इसको पहले कॉस में लिख रहा हूं मैं, बी सॉरी 2m-12 कॉस का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे रखेंगे। ए हमारे पास है m-12 और ज़रब सी हमारे पास 2 है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो आप देखिए इसकी कीमत जो है वो 0 है, बराबर हमने पहले ऊपर निकाला है। 2 का मुरब्बा होता है 4 और m-12 इसका भी मुरब्बा दे दीजिए। ये जो कुव्वत थी दोनों के साथ थी, दोनों को दे दिया हमने। अब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, यहां हम लिखेंगे 8 m-12 लिख लिए। अब इसमें से देखिए कॉमन निकालना, हमको मुश्तरिक निकालना है। तो देखिए यहां पर 4 मुश्तरिक है, निकाल लिया, और m-12 भी है, m-12 भी है, और इसमें भी 4 आता है। 4 दूनी 8 होता है ना, तो यहां से 4 निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां से 4 निकला और m-12 निकला दोनों तरफ से। तो अब यहाँ कॉस में क्या बचेगा, यहां से 4 निकल गया और एक कुव्वत 2 थी, तो एक अंदर बचेगा m-12, और यहां से 4 बार निकला तो 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा अंदर, और m-12 भी कॉमन निकल गया, तो यहां पर पूरा बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। m-12 यहां से कॉमन निकला, तो इसमें 2 था तो एक अंदर बचेगा, यहाँ 1 ही था तो बाहर आ गया वो। यहां से 4 निकला तो 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा, यहाँ 2 थे तो 1 बचेगा। m-12 2 थे तो 1 बचेगी। ठीक है, अब ये इसके साथ ज़रब में इसको तकसीम में लिख आएंगे, यहां पर हो जाएगा 0/4 m-12, और उधर बचेगा m-12 और ये -2। ठीक है, अब देखिए 0 कुछ भी 0 ही होता है। 0 कोई भी अदद, कोई भी मसावत, कोई भी नंबर 0 ही हो जाएगा। 0/0 हो गया, तो इधर क्या बचा, नफी नफी जमा m-14। अब नफी 14 को इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा जमा 14, 0 हट जाएगा, तो m बराबर 14। तो m की कीमत हमारे पास आ गई 14। तो इस तरह आपको यहाँ पर m की कीमत मालूम करने के लिए कहा था, तो m की कीमत हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। हकीकी और मसावी दिया है तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो है वो 0 होता है, b² - 4ac = 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल की मुरब्बी मसावत हल कीजिए। चलिए ये मसावत को हमको हल करना है, सिंपल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से हल कर रहा हूं इसको। मसावत लिख लेता हूं पहले। 1 4 - p माइनस 1 2 जमा p बराबर 1/4 कर लिए। अब इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, 2 इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो 2 जमा p एका 2 जमा p, और ये बीच में माइनस लगाएंगे, और 4 नफी p एका 4 नफी p, और नीचे की भी ज़रब करेंगे, तो नीचे की ज़रब करेंगे हमको मिलेगा 4 नफी p, दूसरे कॉस में ज़रब 2 जमा p बराबर 1/4 जैसा है वैसा रहेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। ऊपर कॉस खोल देंगे तो हमको मिलेगा 2 जमा p नफी, कॉस के बाहर माइनस है तो अंदर की निशानी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 जमा p, और नीचे की ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 को p से ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 4p। अब p को 2 से ज़रब कीजिए तो 2p, और p को p से ज़रब कीजिए तो -p², p की कुव्वत 2/1/4। ऊपर देखिए ये नफी 4 है और ये जमा 2 है, 4 में से 2 गया तो आपको मिलेगा ये p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ये p और ये p 2p हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2p, और 4 में से 2 गया तो नफी 2 बचेगा। और नीचे की जो मसावत है उसको ऐसे ही कर लीजिए, सही कर लीजिए। 8 जमा 4p में से 2p गया तो आपको मिलेगा 2p नफी p की कुव्वत 2 बराबर 1/4। अब इसके हमको तिरछी ज़रब करना है, तो 4 को इससे ज़रब करेंगे तो हमको मिलेगा 4 ज़रब 2p नफी 2 बराबर, और ये पूरा इधर ज़रब होगा तो 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब वही आने वाला है 8 जमा 2p नफी p²। ठीक है,
अब यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, 4 दूनी 8p, 4 दूनी 8 बराबर 8 जमा 2p नफी p की कुव्वत 2। अब इसको मुरब्बई मसावत बन गई, इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे। तो पहले ये वाला आता है, तो पहले उसको लिखेंगे पी स्क्वायर, तो उसको उठा के इधर लाया तो जमा हो गया, उसके पीछे जितने पी है सब आ जाएंगे, तो नफी 2p, ये जमा 8p पहले से इधर था, फिर उसके बाद ये नफी 8 पहले से इधर था, ये 8 इधर आ गया तो नफी 8 हो गया, बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, यानी ये सबको उठाकर मैंने इस तरफ लेकर आ गया। अब बसावत बनी पी स्क्वायर, 8p में से 2p गए तो 6p बचेंगे, लेकिन जमा 6p आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, नफी नफी जमा होता है 8 8 16 हो जाएगा बराबर 0। और ये मुरब्बई मसावत को अब हल करेंगे तो नफी 16 के अज्जाए ज़रबी निकालेंगे, 8 दूनी 16, क्योंकि 8 में से 2 जाता है तो हमारे पास 6 हासिल होता है। तो यहां पर जमा लगाएंगे, यहां नफी लगाएंगे, डायरेक्ट कॉस में लिखेंगे p जमा 8 और p नफी 2 बराबर 0, अलग अलग करेंगे, p जमा 8 बराबर 0 या p नफी 2 बराबर 0, p बराबर जमा 8 उधर जाएगा तो नफी 8 हो जाएगा, या p बराबर जमा 2 नफी 2 उधर जाएगा तो जमा 2 हो जाएगा। तो p की कीमत मिली p बराबर नफी 8, p बराबर 2। तो ये मसावत थी, इस तरह से दिया था, इसको हमने मुरब्बई मसावत में तब्दील किया और फिर उस मुरब्बई मसावत को हमने किया। ये 4 मार्क्स के लिए सवाल इस तरह के आ सकते हैं। ये 4 सवाल हुए। पांचवा सवाल जो मराठी के क्वेश्चन बैंक में है वो ये है, और ये जो है आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है। क्या है? रिड्यूस्ड है, हल करने की जरूरत नहीं, आपको रिड्यूस हो गया है सिलेबस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आखिरी क्वेश्चन था हमारा, तो ये सवाल है, ऐसी एक इबारती सवाल बनाइए जिससे हासिल वाले मुरब्बई मसावत का एक जजर 5 हो। यानी अगर हम मुरब्बई मसावत को हल करें तो यहां पर एक जवाब 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। यहां पर हमको वही मसावत बनाना है जिसमें एक जजर 5 हो। ठीक है, अब उसको हल भी करना है, तो चलिए इसका तरीका देख लीजिए। जो जवाब हमको यहाँ पर दिया है 5, उसको पहले लिख लेंगे आप और उसको माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस में। और इसको कोई भी नंबर से ज़रब कर दीजिए, छोटा लीजिए बड़ा लीजिए, छोटा लेंगे तो आपको अज्जाए ज़रब निकालने में आसानी होगी। ठीक है, मैं 3 ले रहा हूं। क्या लिया? 3। बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, ये 5 ले लिया, ये तो जो दिया था उसको नफी में लेना है, याद रखेंगे, जो जवाब देगा उसको नफी में लेना है, उसको कोई भी नंबर से ज़रब करना है। जैसे मैंने 3 से ज़रब कर दिया, अब इनकी ज़रब कर दीजिए, 5 या 15 हो जाएगा। देखिए तो नफी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क कितना होगा? 5 में से 3 गए तो फर्क यहां पर आ रहा है हमारे पास 2। फर्क कितना आया? 2। अब सवाल कैसे हल करना है, देखो यहां पर है, इबारती सवाल बनाना है हमको। इबारती सवाल कैसे बनाएंगे? जरीना की मौजूदा उम्र और कितना फर्क है? 2 है, तो 2 साल कब्ल की उम्र का हासिल ज़र्ब कितना हो रहा है? 15 साल है, उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। बन गया इबारती सवाल। अब इसको हल करेंगे तो देखिए एक जवाब 5 आने वाला है, तो अब लेंगे यहां पर फर्ज किया जरीना की मौजूदा उम्र x साल और 5 साल कब्ल उसकी जो उम्र होगी वो होगी x माइनस 5। 5 साल कब्ल है ना पहले वाली। ठीक है, अब शर्त में क्या दिया हमने? इनका हासिल ज़र्ब यानी इसका और इसका, तो x ज़रब x नफी 5, ये हासिल ज़र्ब 15 है। अब इसको हल करेंगे तो ये मसावत बनेंगे, x को x से ज़रब करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 15। इसको सही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 15 इधर आ जाएगा, माइनस 15 बराबर 0। माइनस 15 के अज्जाए ज़रबी निकालेंगे जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 3, यहाँ सिर्फ आपको लिखना है 5 नफी 5 3, और डायरेक्ट कॉस में लिखना है x नफी 5 x जमा 3 बराबर 0।
अलग अलग करेंगे, x नफी 5 बराबर 0 या x जमा 3 बराबर 0। नफी 5 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 साल। देखो जवाब आ गया। और x बराबर नफी 3, और उम्र मनफी नहीं हो सकती, उम्र मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 5। और उसने क्या कहा था, ऐसा सवाल बनाइए जिसमें मुरब्बई मसावत का एक जजर 5 हो। तो देखिए 5 हासिल हुआ हमको, एक जजर। तो ये सवाल है, ये तख्लीकी नौइयत का सवाल है स्टूडेंट। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो में इबारती सवाल, ये जितने भी मुरब्बई मसावत के सवाल कंप्लीट हो गए। अब अगला जो वीडियो आएगा वो हिसाबी तसाउत पे आएगा। तो बने रहिए रहबर एकेडमी के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।